हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर आपकी सक्सेस पर। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था परसेंटेज के कुछ वैल्यू के बारे में कि कैसे परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, और फ्रैक्शन के बारे में मैंने जिक्र किया था कि 1/2 जो होता है वो आपके फ्रैक्शन कहलाता है, और यहीं पे हम 3/2 लिख दें तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। मैंने इसलिए बताया था ताकि अगर हम कभी क्वेश्चन में इसका जिक्र करें तो आप सभी इन सभी चीज़ों से अवेयर हों पहले से। क्लियर? अब हम आज बात करने वाले हैं कि बहुत सारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं जिनके हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं ताकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। और मैं आपको क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। उसके पहले, क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आप सभी को वो वैल्यू यहां पे मैं लिख दूं, और आप सभी कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप उस सभी को नोट करिएगा। वैसे मैं इस क्लास के पीडीएफ, जो भी चीजें यहां पे मैं पढ़ाऊंगा उस क्लास के पीडीएफ भी आपको मिलेगी, और साथ ही साथ होम असाइनमेंट की भी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, होम असाइनमेंट में आपको करना क्या है कि लेक्चर वाइज आपको होम असाइनमेंट होगा। इस क्लास को करने से फायदा क्या है मैं आपको बता रहा हूं। होम असाइनमेंट के जो आपके लेक्चर होंगे वो सभी लेक्चर पे आधारित आपके कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए प्रश्न दिए जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप सभी होम असाइनमेंट डाउनलोड करिए और वहां आप बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके पढ़ाई में और इंप्रूवमेंट होगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल जोश के साथ। आज क्लास किए और उसी टाइम प्रैक्टिस कर लिए 2 घंटे के बाद आपको 12 बजे तक वो पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर किए हम आज बात करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में यह भी जिक्र किया था कि हर एक वस्तु अपने आप में तुलना करने पर 100% होती है। फॉर एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम 3 को 3 से तुलना करें तो ये क्या होगा, 100% है 3 से। लेकिन अगर हम यही 3 को 4 से तुलना करें और हम पूछ लें कि 3 से 4 से 3 जो है वो कितना कम है, तो आप कहिएगा वो 1 कम है। किससे? तो आप भाई 4 से। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि 25% कम हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी हम किसी 2 चीजों का तुलना करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो कितना कम है या फिर वो कितना उससे ज्यादा है, पहली बात। ठीक है, तो उसी तरीके से हम आज अब आपको हम लिखा रहे हैं, आप सभी नोट डाउन करते चलिए कि अगर हम आपको कहें कि ये 100% है। ठीक है, तो 100% का फ्रैक्शन वैल्यू। इसके पहले मैं और एक बात बता दूं, आप सभी जैसा कि ये साइन जानते होंगे कि ये प्रतिशत का साइन है। अब इस साइन को हटाने के लिए, क्लियर, हटाने के लिए आप क्या करोगे, तो 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 1/100 से ये क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब इस साइन को अगर लगाना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 2/3 दिया गया है और हम बोले कि इसे आप फ्रैक्शन में है, और ये क्या है अभी फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन से आप प्रतिशत में चेंज करिए। तो जब आपको प्रतिशत लगाना हो, देखिए यहाँ पे प्रतिशत का साइन नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत है ही नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो जब आपको प्रतिशत में चेंज करना हो तो आप डायरेक्ट 100 से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, और जब आपको हटाना होगा तो आप 1/100 से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। जैसे कि आप यहां पर देखिए, हम यहां पे अगर हम यहां पे 100 कर दें तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 और अपन 3। क्लियर है? अब आप यहां पर देखिए, अब आप भाग दीजिएगा तो 36 18 पॉइंट ये 20 6। ठीक है, 36 18 यहां पे हुआ, और फिर यहां पे आपका हो जाएगा 60। ठीक है, यहां पे आपका 60 होगा, समझिएगा। ठीक है, यहां पे आपका 60 हुआ, 180। ठीक, नहीं 1 मिनट, यहां से 2 20 और ये फिर 66.66 के करीब आएगा। ठीक है, और फिर आप यहां पे क्या करिएगा भाई मेरे, यहां पे आप प्रतिशत डाल सकते हैं। इसका प्रतिशत ये हुआ 66.66। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं इसी तरीके से बात करेंगे। तो यहां पे हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि अगर 100% है तो इसको आप अगर फ्रैक्शन में बदलिएगा, ये परसेंटेज वैल्यू है, और ये अगर आप फ्रैक्शन में बदलना चाहोगे तो क्या करोगे आप भाई मेरे, कि आप यहाँ पे 100 को यहाँ पे 1/100 करोगे, क्योंकि ये हमें प्रतिशत का साइन हटाना है। जैसे ही हटाना होगा तो आप याद रखिए कि 1/100 से हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कैंसिल हुआ, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1 ही होगा, यानी 1/1 कहिए। ठीक है, 1/1 कहिए किसी भी चीज को, या फिर 1 कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम यहीं पे बात कर लें कि अगर हम इस यहीं पे बात करें आपको कि 50% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो आप क्या कहिएगा, सिंपल सा कहिएगा कि सर आप यहाँ पे 50 लिखो, और इस प्रतिशत को हटाने के लिए आप यहाँ पे 1/100 लिखो, है ना।
और फिर आप क्या कहिएगा, यहां से ये कैंसिल हुआ तो यहां पे 2 हुआ और ये आपका 1/2 हुआ। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो एक बार फटाफट आप सभी कमेंट करके बताएं। और ये वाला जो अभी हम लिखेंगे आगे, आप सभी करिएगा। यहां पे अगर हम बोल दें कि 33 1/3% को आप फ्रैक्शन में बदलिए, ठीक है, 33.1/3 को आप फ्रैक्शन में बदलिए, तो आप क्या कहिएगा, सिंपल सा बात है, पहले आप क्या करोगे कि 33 को और इस 3 को क्या करिएगा, आप मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है समझिए। तो 33 और 3 को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 33 तियां कितना होता है 99, या फिर 33 3 जा 99, और ये इस वाले 1 को आप ऐड करते हैं, यही तो करते हैं ना। चलिए, तो यहां पे ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 100 होगा और नीचे में भाई मेरे 3 होगा। हमको ये प्रतिशत को हटाना है साइन को, तो साइन हटाने के लिए हम जानते हैं, चूंकि हम अभी बताएं कि 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भाई 100 से ये 100 कैंसिल हुआ तो बचा कितना यहाँ पे 1/3। क्लियर है? बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर हम चलते हैं यहाँ पे, अब आपको करते हैं यहाँ पे भाई, ये हुआ आपका 25%, ठीक। 25% को जैसा कि आप सभी फिर से वही काम करना है, 25/100, 25 मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, और ये जो है वो मेरे भाई कैंसिल हुआ, 25 का 100, और आप जैसा कि जानते हैं कि ये फिर बचा कितना 1/4। क्लियर है? अब इसी तरीके से हम अगर चलेंगे तो यहां पे अब क्या लिखो 20%। 20% को अगर हम वैल्यू में चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 20 गुना 1/100 यानी कि 20 25 100, और यहां पे आप फिर वही बात लिखोगे 1/5। देखिए कितना आसान है, बहुत ही सरल है, हर एक चीज बहुत सरल है, बस आपको सीखने की कला आना चाहिए, ठीक है, और सिखाने वाले के पास भी वो कला होनी चाहिए। बहुत ही सरल है। अब हम यहां से अब निकल के आते हैं कि 1/6 कब लिखेंगे, है ना। तो आपको बता रहे हैं, देखिए 16 2/3%, ठीक, 16 तियां 48 और 2 50/3, समझिएगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे भाई मेरे 50/3, और फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे और यहाँ पे होगा आपका 1/100। क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 दूनी का 100 और 3 दूनी 6, यानी कि अब आपका क्या हुआ 1/6 हुआ। क्लियर है? क्लियर? अब आप आगे चलते हैं हम लोग कि 1/6। अब यहाँ पे सबसे आसान, सबसे अच्छी बात क्या है मैं आपको बताना दिखाना चाहता हूं, देखिएगा एक बार, ठीक है, कि ये यहाँ पे आपको 1 मिला, यहाँ पे आपको 1/2 मिला, फिर यहाँ पे आपको 1/3 मिला, 1/4 मिला, और 1/5 मिला, 1/6 मिला। क्लियर है? बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैंने आपको जैसे वादा किया ना, बस उसी तरीके से आप सभी पढ़िएगा। अब आप देखो यहाँ पे 1/6 है ना। अब हम आगे चलते हैं कि हमें 1/7 कब मिलेगा। क्लियर है? तो आप देखिएगा 1/7 कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो, हम इसे थोड़ा इरेज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि आप लिखोगे पहले क्या होता है 14 2 और ये 7% है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हो मेरे भाई कि 14 सत्ते कितना होता है 98, ठीक है, 14 सत्ते 98, या फिर 14 7 जा 98 और ये 2 हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100 और यहाँ पे 100, और फिर यहाँ पे प्रतिशत हटाने के लिए आप क्या लिखोगे 1/100, और ये 100 से ये 100 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 1/7 हुआ। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बातें। अब आप देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 12.5%। 12.5% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो 12 दूनी 24 और 1 25, यहाँ पे आपका 25 होगा और ये 2 होगा, और यहाँ पे फिर से ये 100, 25 होगा 100, और ये 4 दूनी 8 यानी कि 1/8 हुआ। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 1/9 कब होता है। तो देख लो भाई 11 9 और ये प्रतिशत, 11 9 99 और एक 100 होगा, तो 100 हम ऊपर लिखें और नीचे में 9, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दो और यहाँ पे 100, यानी अब यहाँ पे क्या होगा आपका 1/9। ठीक है, फिर उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे दोस्त क्या होगा 10% होगा, समझिएगा, और इसी तरीके से 10% को आप तोड़ोगे तो 10, और ये प्रतिशत है तो गुना कराइए 1/100 से, देखिए, और यहाँ पे फिर आपका मिलेगा 1/10। क्लियर है? अब इसी तरीके से आप देखिए कि 1/11 कब होगा। तो 1/11 हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये अगर 9 11 ये प्रतिशत होगा तो 11 9 99 और ये एक 100 हुआ, ठीक, 100 हुआ तो यहाँ पे आपको क्या आया /ऊपर में 100 और यहाँ 11 और मल्टीप्लाई करिएगा फिर से 100 से, और ये कैंसिल हुआ तो मेरे भाई कितना है आपका 1/11। ठीक है, कितना है आपका 1/11। ठीक है, तो आई होप आप सभी इतना अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इसमें है क्या क्या। मैं फिर एक बार एक चीज को जिक्र करना चाहता हूं, देखिए यहाँ पे 1/6 हो गया, यहाँ पे 1/7 हुआ, 1/8 हुआ, 1/9 10 और ये 11। ठीक है, तो बिल्कुल इसी सीरियल में चलना है,
और देखिए अब हम आपको क्या बताएंगे, 1/11 हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा और जिक्र करते हैं और इधर वाले पार्ट को हम इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद हम आपको बताएंगे कि 120 तक हम इस तरीके से लेके चलने वाले हैं, ताकि आपको, और ये बस लिखना नहीं है, मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये लिखना नहीं है, आप सभी के माइंड में होना चाहिए। आप इन सभी फ्रैक्शन वैल्यू से और इस प्रतिशत वैल्यू से आप हैबिचुएटेड हो जाइए, हैबिचुएट हो जाइए, आपकी आदतों में होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आदतों में इसलिए होना चाहिए मेरे भाई कि आप जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, रीड करोगे, तो आपको यही डायरेक्ट मिल जाएगा। मान लो ये मिल गया, ठीक है, तो आपको ख्याल होना चाहिए कि 1/3 होता है इसका वैल्यू, और इसका उपयोग इतना जबरदस्त तरीके से हम आपको बताएंगे ना कि आप देख के ना एकदम दंग रह जाइएगा। वेट करिए क्वेश्चन के माध्यम से जब मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे 111 तक मेरा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 1/12 के बारे में, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको बस इतना लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कितना होगा आपका 8 1/3 और ये प्रतिशत हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे क्या देखोगे, 8 के 24 और एक 25/3 हुआ 25/3, ठीक है। और यहाँ पे 1/100 करोगे तो 25 चौका, यहाँ पे 100 हुआ, 4 12 यानी 1/12 होगा, ठीक है। समझ में आई बात कि 1/12 कब होगा। तो देखिए यहाँ पे है 8 का 24 हम किए और यहाँ पे 1 प्लस किए 25/3 हुआ, और फिर वहां पे 1/100 किए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 7 9 और ये प्रतिशत का साइन। अब आप देखो यहाँ पे 6391, ये 7 है, 6391 यानी कि 13 7 या 19 1 होता है, और यहाँ पे 9 आप करोगे तो भाई मेरे क्या होगा 100/13 13, और फिर आप मल्टीप्लाई करोगे इस प्रतिशत को हटाने के लिए, तो 1/100 से करोगे 100 से ये 100 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या आया मेरे दोस्त 1/13। क्लियर है? इतना तक क्लियर है? चलिए फिर अब 1/14 कब होगा, है ना, आई ना बात। 1/14 कब होगा, बहुत ही सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ, 1/14 के लिए हम क्या कर सकते हैं, समझना आप। अच्छा यहाँ पे आपको क्या है, देखिए यहाँ पे 1/7 है ना, 1/ हमको 14 करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना बात। यहाँ पे अगर हम 7 2 14 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, और इस वाले टोटल पार्ट में भी अगर हम 14 से यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा आप बताओ। तो यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 14 होगा, और यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। बात आई समझ में। देखिए हम कहना क्या चाह रहे थे कि ये अपना प्रतिशत वैल्यू था पहले से, देखो ये आपका 14 2 और 7 है, तो क्या हम अगर इसको हम 1/7 लिख सकते हैं, तो क्या 1/2 से, और इधर भी अगर हम टोटल 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो ये आपका 14, तो ये 7 होगा, ठीक, और ये 2 हो जाएगा, और ये आपका 7। समझिए यहां से ये 2 होगा, ठीक है, 2/7 होगा, ठीक है, समझ में आई बात। और फिर यहाँ पे आपको 2 से ये 2 क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं समझे? देखिए मैं एक बार फिर से आपको बताना चाह रहा हूं, ये 14 था और ये 2/7 था। अब आप क्या करोगे, 14/2 होगा, और ये क्या था आपका गुना, और ये 2/7 था, तो ये 14 से एक बार ये से होगा, और फिर यहाँ भी 1/2 होगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपको 7 हुआ, तो ये 7/7 कर दीजिएगा, तो ये आपका 1/2 से मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो बस सिंपल सा बात है, वही हम आपको सिखाना चाह रहे थे कि देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 7/7% कर दें, तो ये 7 और ये कितना होगा मेरे भाई 50 होगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे आपको 100 यहाँ पे आपको 1/100 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 50 दूनी का 100 और 7 दूना 14 यानी 1/14 होगा, ठीक है। 1/ क्या होगा आपका 14 होगा, क्लियर है। अब आपको हम बताते हैं कि 1/15 किस तरीके से होगा, तो देखिए आप एक बार, ठीक है, कि 6 2 और 3%, 36 18 और 2 20, समझिए 36 18 और 2 20 यानी कि 20 अगर हम 3 लिख देंगे, और इसे ये प्रतिशत को हटाने के लिए फिर से हम 1/100 को काटेंगे, तो 20 25 100 और 5 15 यानी कि 1/15 आया। समझे बात को, समझ गए। फिर अगर इसी तरीके से आप चलिएगा तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे 1/15 है, 1/15 है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 1 4 और ये प्रतिशत है, 6 चौका 24 1 25 बटा ये 4 हुआ, और ये फिर आपका 100, 25 चौका 100 और 6 चौका 16 यानी 1/16, क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा आपका 1/16 होगा, क्लियर। तो बस इसी तरीके से, तो यानी कि आपका 1/16 तक मैंने आप सभी को सब कुछ करा दिया।
और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी पूछूंगा, अभी आपसे मैं पूछ रहा हूं। इतना सभी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप नोट डाउन कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया। अब हम इन सभी चीजों को इरेज करने वाला हूं, तो एक बार आप सभी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए तब तक हम इधर से इस साइड से हम आपको मिटा रहे हैं, और प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दें, ठीक है, शेयर कर दें, और इस क्लास के बारे में वो हर एक स्टूडेंट तक आप सभी बता दीजिए। जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ना चाह रहा हो वो जुड़ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लॉकडाउन में पैसे की अभाव है, तो उन्हीं सभी स्टूडेंट के लिए मैं आपको ये सेशन लाया गया है आपके लिए। तो चलिए फिर आपका ये पहला क्वेश्चन मेरे द्वारा, ये पहला क्वेश्चन है और आई होप आप सभी सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही मजे से। तो एक बार प्लीज आप सभी कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर क्या होगा। अगर हम आपसे बोले, देखिए यहाँ पे अगर हम बोले 45, 5 और 11% को आप फ्रैक्शन में तोड़िए, ठीक है। 45, 11 और 5% को अगर आप फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो क्या होगा, फटाफट आंसर करिए। पहला हुआ, यहीं पे हम आपको दूसरा देते हैं, तो दूसरा नंबर आप क्या देखिए, आप लिख लीजिए दूसरा नंबर की 57, 1/7% को आप फ्रैक्शन में बताइए। 57 सही 1/7 को। फिर तीसरा आप एक बार लिख लीजिएगा 37, ठीक है, 37 1/2% को। इन सभी तीनों को आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करके हमें बताएं और कमेंट करें, फटाफट कमेंट करिए। तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं। अगर ये आप पहला, दूसरा और तीसरा को कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया, फटाफट एक बार कमेंट करके आप सभी बता दीजिए, ठीक है, सभी स्टूडेंट, ओके। तो चलिए फिर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि क्या होगा आपका, क्लियर। तो ये भाई साहब अपना हो जाएगा 5/11, ठीक है, ये आपका क्या होगा 5/11। कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है, आप सभी देखिए एक बार। 45 को और अगर आप 11 को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, 11 चौके 440 और 11 5 55, यानी कि 495 और 5, ठीक है, ये 500 होगा आपको ऊपर में और नीचे में 11 होगा। इस प्रतिशत को आपको हटाना है तो भाई मेरे नीचे में आप 100 करिए, 0 से ये 0 कैंसिल हुआ तो आपका फ्रैक्शन वैल्यू 5/11 आया। क्लियर है कि नहीं। अब यहीं पे आपको 7 49 और 7 5 35, यानी कि 350 और 49, क्लियर। तो 350 में अगर आप 49 को ऐड करिएगा तो क्या होगा 399, बहुत ही खूबसूरती के साथ। और ये आपका 1 हुआ, यानी कि 4 हो गया, 400/7, और यहाँ पे 1/100, क्यों, क्योंकि ये प्रतिशत है हटाने के लिए। तो ये 0 से ये 2 0 कैंसिल हुआ और यहाँ पे आपको 4/7 हुआ, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि 35 दूनी 70 और 2 दूनी के 4। देखिए हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सीखिए, सब चीज आपको बताएंगे बहुत जल्दी, कितना जल्दी जल्दी होता है। तो 37 दूनी 74 और 1 75, तो ये हो गया आपका 75/2 और यहाँ पे 1/100, ठीक है। 25 3 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 3/8, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या क्या आया। अगर आप सभी स्टूडेंट का अगर 5/11 आ रहा हो, अगर आपका 4/7 आ रहा हो, या फिर अगर आपका 3/8 आ रहा है तो बहुत बढ़िया, आप सभी सीख गए। आपको पता भी नहीं है, बस 20 मिनट और 25 मिनट में आप सभी सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम इस पे आधारित, जैसे कि मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में ही कि कुछ क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, तो अब मैं क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन अब लग गया होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और पहला क्वेश्चन है क्या, मैं एक बार फिर से बता दूं आप सभी को कि सभी क्वेश्चन, सभी जो आपके क्लास है, ठीक है, सभी क्लास के आपको असाइनमेंट मिलेंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, और आपको होम असाइनमेंट भी मिलेगा। कहने का मतलब है कि होमवर्क जो मिलता है ना वो भी मिलेगा रोज लेक्चर का। ये लेक्चर है, ठीक है, ये लेक्चर 1 और 2 दोनों का कंबाइन लेक्चर था जो छूटा था। तो आपको लेक्चर 1 करके आपको एक मिलेगा, सीट मिलेगा, ठीक है, क्लास सीट का, क्लास वर्क सीट जिसका नाम होगा, और आपको फिर होम असाइनमेंट मिलेगा जो आप घर पे बैठ के आप चेंज कर लेना। आपको 10 कम से कम 10 से या फिर 15 हम आपको देंगे, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक। तो आप सभी उस सीट को डाउनलोड करके और आप सभी घर पे बनाइएगा, क्लियर। तो चलिए फिर हम अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्या, परसेंटेज वैल्यू पर आधारित मैं आपको पढ़ के बताता हूं आपके सामने, आई होप लग गया होगा वो क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी संख्या का, देखिएगा कह रहा है ना कि किसी संख्या का, ठीक है, लिख गया है तो वहां पे आपको लग गया है क्वेश्चन, तो मैं लिखूंगा नहीं। क्या कह रहा है कि किसी भी संख्या का, ठीक, 14 पूर्णांक, देखिएगा बस मैं डाटा लिख रहा हूं, 2/7% को जोड़ देने पर, समझिएगा, किसी संख्या का 14 पूर्णांक 2/7 जोड़ देने पर
वह संख्या 160 हो जाती है। समझिएगा, वो संख्या जो है वो 160 हो जाती है। ठीक, पहले हम क्या करेंगे कि इसे हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, ये तो आपका प्रतिशत वैल्यू है ना, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 14×7 = 98 और ये 200/7 आप जानते हैं ना, तो 1/7 आपका होगा फ्रैक्शन वैल्यू। लेकिन क्या रहा है, अच्छा 1/7 क्या हुआ, समझिएगा 1/7 यह है कि अगर टोटल वैल्यू आपका 7 है तो उसका 7 का अगर इतना प्रतिशत आप निकालिएगा तो 1 आएगा, और इसी 1 को इसी संख्या में जोड़ देने को कह रहा है ना, यही कह रहा है ना क्वेश्चन में कि किसी संख्या का 14.2/7 उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो आपका जो संख्या है वो आपका 160 हो जा रहा है। तो अगर आप 7 पूरा संख्या है, समझिएगा 7, अगर लेट सी अगर 7 आपका पूरा संख्या था और 1 को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपका क्या होगा, 8/7 होगा। और यही 8 का वैल्यू जो है वो आपका भाई मेरे 160 दिया गया है। तो 1 का वैल्यू क्या होगा, अगर 8 का वैल्यू आपका 160 है तो 1 का वैल्यू 20 होगा। तो 7 का वैल्यू यानी कि वो संख्या वास्तविक संख्या पूछा था, तो 7 का वैल्यू आपको 1 का वैल्यू अगर आपको 20 है तो 7 का वैल्यू 140, यानी कि टोटल जो संख्या थी वो एक्चुअल में जो संख्या थी, जो रियल नंबर था, ठीक है, वह मूल संख्या थी 140। ठीक, अब 140 का आप इस तरीके से भी निकाल के आप देख सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में बैठना है, एग्जाम के पर्पज से बैठना है, तो आप इस तरीके से आप क्वेश्चन को करना सीखें। क्लियर है? चलिए फिर आपको हम बताते हैं कि दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी संख्या नहीं, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या रहा है कि सेम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया होगा कि किसी संख्या का 37.5% घटा दिया जाता है। समझिएगा, 37.5% क्या किया जाता है मेरे भाई, घटा देने पर 37.5% घटा दिए जाए तो अब जो संख्या है वह 10 और 25 बचती है। यानी कि 37.5% को पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो आप क्या जानते हैं, ठीक है, इसको जैसे ही आप फ्रैक्शन में आप बदलिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 37.5 को आप तो 37, 35 दूनी 70 और 2 74, 1 75/2। ठीक, तो 3/8, समझिएगा 3/8 आपको मिलेगा। ठीक, यानी कि अगर टोटल संख्या 8 है तो उसका 37.5% 3 होगा। अब निकाल के देख लेना। ठीक, अब आप क्या करोगे कि इस 3 को टोटल में से ना, यही कह रहा है कि अगर किसी संख्या में से उसी संख्या के 37.5% को घटाया जाए, तो अगर टोटल संख्या हम मान लेते हैं कि अगर अपना 8 है तो उसमें से इस 3 को अगर घटा दिया जाए, ठीक है, तो 8 में से अगर आप 3 घटाइएगा तो क्या मिलेगा, आपको 5 मिलेगा, और यह 5 का वैल्यू जो है वो आपका 10/25 है। तो 1 का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा आपका 205 होगा। 1 का वैल्यू 205 होगा। कैसे होगा, तो आप 10/25 में आप 5 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10 और 0 और ये 5, ठीक है, 205 होगा। तो आपको टोटल संख्या पूछा, यानी कि जो वास्तविक संख्या है, मूल संख्या है, तो मूल संख्या क्या थी, अपना 8 था। तो 8 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 40 और ये आपका 16, यानी कि 16/40 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। 16 और 40 ये आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो एक देखिए, एक हम लोग देखेंगे प्लस कैसे करेंगे, एक देखें हम लोग माइनस कैसे करेंगे, और इसमें आप हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में ये भी क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग स्वरूप है। क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या में 20-25 जोड़ देने पर, देखो किसी संख्या में अगर हम 20-25 जोड़ देते हैं, ठीक है, आपके स्क्रीन पे लग गया होगा, किसी संख्या में 20-25 यानी कि 2025 अगर हम जोड़ देते हैं तो वह संख्या अपने आप की 171 3/7% हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको अगर फ्रैक्शन में बदलोगे मेरे भाई तो क्या होगा, 12/7 होगा। यानी कि मूल संख्या 7 थी, समझिएगा मूल संख्या 7 थी और 20-25 जोड़ देने के वजह से वह अब 12 हो गई। तो कितना बढ़ी, 5 बढ़ी, और यह 5 का वैल्यू आपको 20 और 25 है। अब भाग दोगे, 1 का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 5 का 20 और 0 और ये 5, 405। अब आपको 7 का वैल्यू निकालना है, चूंकि 7 अपना क्या था, मूल संख्या था। तो मूल संख्या आप निकालोगे तो 7 और 405 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आप बताओ, मल्टीप्लाई करने पे तो 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28, यानी कि 28 और 7 × 4 = 28 और 35 हो गया। ठीक है, क्लियर बात है। तो आपको यहां था कि 5 का वैल्यू आपको ये बढ़ा कितना, 12। ठीक है, ये आपको 12 बढ़ा, और यहां से क्या है, अगर आपकी संख्या 7 थी, समझिएगा, तो 20-25 जोड़ देने से आपको 12 हो गई संख्या।
ठीक है, यही कह रहा है ना क्वेश्चन की संख्या में 20-25 जोड़ दिया जाता है तो संख्या 171 3% से हो जाती है, तो वास्तविक संख्या बताइए। क्लियर है? तो बस इसी तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को करना है। ये 20% है, 20-25 जोड़ने पर, ठीक है, वो संख्या, तो वह संख्या क्या थी? 28-35 थी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको हो गए और ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और कल से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे कुछ बहुत ही मजेदार कंसेप्ट के साथ। ठीक, तो आप सभी आना ना भूलिए 9 बजे। और मैं एक और बात बता दूं, आपका 9 बजे ये क्लास होता है और आपका 2 बजे एक और क्लास होता है जिसमें हम लोग एनटीपीसी के, ठीक है, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। 10 क्वेश्चन का एक सेट होगा एनटीपीसी के। ठीक है, तो 2 बजे वाला भी आप सभी क्लास अटेंड करिए, 9 बजे भी क्लास अटेंड करिए। 9 बजे क्लास में आपको बेसिक से पढ़ाया जाता है और 2 बजे आपको मैथ्स प्रैक्टिस क्लास होगा। ठीक है, तो चलिए फिर ऑल द बेस्ट, आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए बिल्कुल इसी तरीके से।